ये बाबू आपका था फॉर्मूला वाला तरीका। कौन तरीका था आपको? ये था आपको फॉर्मूला वाला तरीका। फॉर्मूला जैसे याद नहीं रहता है तो अभी जो तरीका आपको बताए हैं, मतलब जितना टर्म है उतना लिख देंगे, फिर गुना दे देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, उतना कर देंगे। आपका ये फॉर्मूला वाला दोनों तरीका है, लेकिन जब फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो आप ऐसे करके याद रख लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अब चलिए वो वाला नियम देते हैं आपको जो सभी सवाल में लगेगा, बराबर रूप से लगेगा। आपको लगा के भी दिखाएंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का सवाल है, लेकिन आपको वही तरीका सब में लगा के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पर। चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग की क्लास है नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम अभी तक में आप जिससे पढ़े हुए हैं सारे के सारे जो मतलब टीचर है सबके नियम को आज से आप त्यागने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बाबू, एक तरीका से आपको सारा के सारा मतलब सवाल को जो है एक ही तरीका से आप सोल्व कर लीजिएगा नंबर सिस्टम का, इस टाइप में जो भी सवाल हो। लेकिन आप जो अभी तक क्या करते हैं पता है? सभी सवाल को सोल्व करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। बाबू हम फॉर्मूला को नहीं देखेंगे, आप लोग को फॉर्मूला नहीं रटाएंगे। आप जो अभी क्लास में बने रहिए और क्लास अंत होते होते देखिएगा आपके अंदर में वो एनर्जी आ जाएगी जो इस टाइप का कोई भी सवाल हो आपके मन मतलब आपके आगे में कोई भी सवाल हो इस टाइप का, उसको मात्र एक ही तरीका से जो है हल कर दीजिएगा। और जो आप फॉर्मूला बोल रहे हैं ना, फॉर्मूला से जो आप हल करते हैं वो भी फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, और एक ही फॉर्मूला से जो है आप सारे के सारे सवाल को हल कर दीजिएगा। वो सारा तरीका मैं आज दूंगा, लेकिन आप लेने के लिए तैयार होंगे। तब लेने के लिए आप कैसे तैयार होंगे? आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी इतना दे सकता हूं, इस टाइप के सवाल में जो है आप कभी भी नहीं फंसने वाले हैं। और आपको कंफ्यूजन सब क्या रहता है पता है? आपको बोल देगा जब बाबू लगातार 25 तक का मतलब सम संख्या का योग बताओ, या तो लगातार 25 सम संख्या का योग बताओ, तो आप क्या करते जानते हैं? आप तो फंस जाते हैं, आप तो कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको फॉर्मूले नहीं याद रहता है जो किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो ये सब के लिए आप जो है बेफिक्र हो जाइए। आज से है आपका अच्छा दिन शुरू होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को मतलब शुरू करते हैं। और बेशक दोस्तों ये क्लास लंबी होगी, और अगर आज जो है इस क्लास को मतलब शांति पूर्वक से देख लेते हैं, थोड़ा धैर्य बना के देख लेते हैं, तो मेरा 110% गारंटी है आप जो इस सवाल में कभी भी फंस नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखिए जो कैसा हम बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उसको फॉर्मूला से भी देखेंगे। आप लोग को फॉर्मूला भी दिया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला को क्वाइट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला को साइड रखेंगे, फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे। जो आसान विधि है उसका उससे बनाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आसान विधि क्या है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे, जो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते होंगे जो प्रकृति से निकल के आया है, जैसे कि 1 2 3, जैसे इसको हम अलग मतलब लैंग्वेज में बोलते हैं, जो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जिस भी मतलब चीज को हम गिन सकते हैं, जितना को हम गिन सकते हैं, वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर मेरे पास एक ठो है, तो हम बोल सकते हैं ये एक है, मार्कर को हम गिन लिए हैं, यानी एक जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए आपके मतलब बोर्ड पे जो है सवाल 7 गो सवाल है यहाँ पे, तो हम ये सवाल को गिन लिए हैं अभी 7 गो, तो ये 7 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, ये समझाने की हमको जरूरत भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कर दिए तो अच्छा है। चलिए अब यहाँ पे जो है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, या तो आपको सवाल जानते हैं इसमें एक टाइप मतलब इसी सवाल को ऐसे करके आपको दे सकता है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, ऐसे ऐसे करके जोड़ कितना तक बाबू? 50 तक बोलेगा, इसको जोड़ दो। या तो सवाल आपका इस प्रकार से रहेगा, या तो सवाल आपको इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, जैसे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो चलिए बाबू सबसे पहले इसका जो घिसा पिटा मेथड है, फॉर्मूला मेथड, उससे बनाते हैं, फिर आपको मैं तरीका दूंगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है बाबू? अगर क्या कहते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? साइड में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। चलिए फॉर्मूला को लिखते हैं यहाँ पे, n × n + 1/2 इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब ये n क्या चीज है? ये n बाबू टर्म को डिनोट करता है, जो कितना मतलब टर्म उसमें लिखा हुआ है, कितना संख्या उसमें लिखा हुआ है। तो ये n जो है n, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 1 से शुरू हुआ है, 50 पे खत्म हुआ है, तो इसमें n जो है n आपको 50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि इस फॉर्मूला के अनुसार इस पे हम बैठाए, तो n यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे इंटू है, गुना हो गया, फिर 50 और फिर +1, और बट्टा में कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50 गुना 51 बट्टा में 2, ठीक है। इस प्रकार से अब ये 2 से काटिएगा 50 को तो 25 मरतबे में, अब ये 25 को फिर 51 से गुना करना है। तो गुना करने के लिए तो आप लोग जानते हैं ना, चलिए एक बार फटाक से इसको गुना कर लेते हैं। आप मान के चलिए बाबू, किसी भी चीज़ को अगर 25 से गुना करना होता है ना तो क्या करते हैं जानते हैं, इसमें 4 से भाग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 51 में जो है हम 4 से भाग लगा देंगे तो 4 एकम 4 कितना हुआ, 4 एकम 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 1 पर 1 बैठेगा 11 होगा, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, फिर आपका दूना में 8 हो गया। आपका शेष कितना बच गया बाबू, आपका शेष बच गया 3। कितना बच गया शेष, आपका शेष 3 बच गया। और फिर ये 3 से क्या करेंगे, 25 को गुना कर देंगे, यानी कि 25 तिया 75, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 12 लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ पे 25 तिया 75, यानी कि 1275 इसका योग हो गया, ठीक है। चलिए इसको दूसरे प्रकार से और गुना करके आप लोग को बताते हैं। ये तरीका तो आप लोग जान गए होंगे, तो गुना करने के लिए दूसरा तरीका मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपको इसको गुना करना था ना, तो ये लास्ट वाला को पहले गुना कर लीजिए, तो 5 एकम 5, फिर ये क्या कीजिए, ये लास्ट का गुना कीजिए तो 2 एकम 2 हो गया, फिर 5 या 25 हो गया, 25 2 कितना हो गया बाबू, 27 के साथ हासिल 2 हुआ। फिर ये 5 को 2 से गुना कर लीजिए, 5 2 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 1275 हो गया। चलिए आपका ये फॉर्मूला मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ, फॉर्मूला मेथड। और यहाँ पे आप गुना करने के लिए भी सीख गए हैं जाने अनजाने में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बाबू फॉर्मूला के मेथड। फॉर्मूला पे हम बनाएंगे, कितना आया है, 1275 आया है। आंसर को एक साइड में लिख लेते हैं, फिर देखेंगे ना सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात ये आती है, सर जी हमको तो फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है, हम तो कंफ्यूज कर जाते हैं फॉर्मूला को याद करने में, जो किसका फॉर्मूला कौन है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इसी चीज़ को, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बाबू, इसको और दूसरे तरीका से, एक तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप ऐसे करके बैठा दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। और आपको जो है वो भुकभुकिया वाला नियम देंगे, उसको मत मिस कीजिएगा, ठीक है। भुकभुकिया नियम आपको देंगे बाबू। चलिए किधर गया, जैसे आपको लगातार प्राकृतिक संख्या बाबू पूछ रहा है ना, तो इस प्रकार के सवाल में आप क्या कीजिएगा जानते हैं, इस प्रकार के सवाल में जैसे कि कितना टर्म है, उसमें कितना टर्म है, 50 गो, और क्या कीजिएगा इसके आगे गुना कर दीजिएगा, 50 से 1 बढ़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 50 से 1 बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 51 होगा। 51 फिर उसको क्या कीजिएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा। बस इतना ही सो काम करना है, इतने ठो काम करना है जितना पूछेगा ना। जैसे ये कर रहा है ना, तो कितना 50, फिर ये 50 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 51, बस इसे 2 से भाग लगा देंगे, फिर इसको गुना कीजिएगा तो इतने न हुआ, इतना हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये बाबू आपका था फॉर्मूला वाला तरीका। कौन तरीका था आपको, ये था आपको फॉर्मूला वाला तरीका। फॉर्मूला जैसे याद नहीं रहता है तो अभी जो तरीका आपको बताए हैं, मतलब जितना टर्म है उतना लिख देंगे, फिर गुना दे देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, उतना कर देंगे। आपका ये फॉर्मूला वाला दोनों तरीका है, लेकिन जब फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो आप ऐसे करके याद रख लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अब चलिए वो वाला नियम देते हैं आपको, जो सभी सवाल में लगेगा, बराबर रूप से लगेगा। आपको लगा के भी दिखाएंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का सवाल है, लेकिन आपको वही तरीका सब में लगा के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए वो तरीका क्या है बाबू, वो तरीका है हम क्या करते हैं जानते हैं, सबसे पहले हम टर्म ले लेते हैं। छोड़िए टर्म को मत लीजिए, पहले सबसे पहले हम वो चीज़ लेंगे, सबसे पहले जिससे संख्या स्टार्ट हो रही है, मतलब सीरीज जो है जिससे स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। आप फिर क्या करेंगे, उसमें सबसे शुरू वाला टर्म, उसके बाद सबसे लास्ट वाला टर्म। सबसे लास्ट वाला क्या है, 50 है, ठीक है। इसको हम जोड़ दिए हैं, फिर गुना कर देंगे, और इसमें क्या देंगे, जो कितना टर्म है उसमें, कितना संख्या है उसमें, उससे हम गुना करेंगे। तो 50 और भागा कर देंगे 2 से। आप बोलिएगा सर जी आप तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, फिर से बार बार वही चीज़ लिख रहे हैं और उसको अलग अलग बता रहे हैं। बाबू सवाल ही इस प्रकार से था ना, तो इसीलिए आपको एक ही लग रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे ना तब आपको जो इसका अंतर पता चल जाएगा, जो हम अभी क्या कहने वाले हैं। सिर्फ जो है अभी जो है ना आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब इस प्रकार से करेंगे, तो फिर इसको काटिएगा तो कितना होगा 25, फिर 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, फिर 51 गुना 25 कीजिएगा तो आपको ये 1275 ही आंसर आने वाली है, ठीक है। यह बाबू आपको 3 तरीका बताया है इसमें, ठीक है। और ये अभी जो तरीका बताए हैं इसको फिर से एक बार समझिए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू वाला जिससे वो
सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसके बाद जिस पे ख़त्म हो रही है लास्ट वाला, शुरू वाला जोड़ लास्ट वाला, फिर गुना करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे जो कितना टर्म है उसमें कितना संख्या लिखा गया है, ठीक है, तो उतना से गुना करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये तरह इसको इस सवाल को मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे बाबू ये हो गया ना, आप बोलिएगा तो सर जी आप तो हमको उल्लू बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं। नहीं बाबू देखिए, जैसे आप 1 नंबर का सवाल आपका बन गया। अब अरे रे रे बिजली भी चले गई। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका 1 नंबर का सवाल खत्म हो गया है। अब यहाँ पे 5 नंबर का सवाल उठाइए। जैसे कि बोल रहा है बाबू 75 से लेके 97 तक का योग कितना होगा। अब तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला लगाए हैं मतलब बताए हैं आपको, वो तो काम नहीं करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वो तो लगातार संख्या के लिए है ना। अभी जो फॉर्मूला बोले थे n × n + 1/2, वो तो लगातार संख्या के लिए है, यहाँ तो लगातार संख्या है ये ना है। अब क्या कीजिएगा, अब आपको पता चलेगा उसी तरीका के बारे में और उस तरीका का वैल्यू आपको भी पता चलेगा। देखिए बाबू, ठीक है। अब इसको बनाइए। या तो जानते हैं इसी सवाल को आपको किस प्रकार से लिख के देगा, आपको ऐसे करके दे सकता है 75 + 76 + 77 ऐसे ऐसे करके जोड़ 97। आपको इस प्रकार से लिख के सवाल दे सकता है। या तो आपको बोलेगा जो 75 से 97 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्राकृतिक उसमें लगाएगा वो, ठीक है। चलिए 75 से 97 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग इस प्रकार से रहेगा सवाल, या तो सवाल आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। चलिए अब इसमें तो वो तरीका नहीं लगेगा जो n × n + 1/2। तो अब इसको क्या करेंगे आप लोग, अब इसको देखिए बाबू, अभी हम क्या बताए थे भुक-भुकिया नियम में, भुक-भुकिया नियम में बताए थे ना, सब जिससे शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है 75 से, उसके बाद प्लस किस पे ख़त्म हो, जिस पे ख़त्म हो रहा है। तो बाबू ख़त्म किस पे हो रहा है 97 पर ना, यानी कि शुरू वाला टर्म जोड़ लास्ट वाला टर्म लिख दिए, गुना अब कितना टर्म है उसमें, कितना संख्या है उसमें। अब इसको कैसे निकालिएगा, यहाँ पर आप फंस जाते हैं ना, नहीं अब नहीं फंसना है। देखिए कैसे, जैसे बाबू अगर 1 से देखिए स्टार्ट करते तो यहाँ तक में 97 गो आता, कितना आता, जब 1 से स्टार्ट करते तो यहाँ तक में 97 गो आता, लेकिन आपको बीच से दिया गया है 75 से 97, यानी 75 से पहले आपको 74 गो संख्या चला गया होगा। 75 से पहले 74 को संख्या है कि नहीं है। जब 97 में से हम 74 को घटा ले तो हमको पता चल जाएगा ना जो इसमें इतना मतलब संख्या है। चलिए इसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम, ठीक है। जैसे बाबू कुछ छोटा वाला ले लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मान के चलिए ये पूछा जाए जो मतलब 4 से 6 को जोड़िए, 4 से 6 तक मतलब योग कितना होगा, या तो जोड़िए उसको। अब देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बोले हैं, अगर इसमें टर्म निकालना है हमको जो कितना टर्म है उसमें, कितना संख्या है उसमें, तो क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक में 3 गो है ना बाबू, 3 को घटाइएगा ना, और यहाँ से 4 से लेके 6 तक था। तो अभी हम क्या बोले हैं, अगर ये 6 में से ये 3 को घटा ले, ये 6 में से ये 3 को घटा ले तो बचेगा हमको 3, तो ये बीच में 3 को संख्या न बच रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 97 में से अगर 74 को हम घटा ले तो इसके बीच में जितना संख्या रहेगा वो हमको निकल जाएगा। तो चलिए ना एक बार घटा लेते हैं। 97 में कितना घटाना है 74 ना, घटाइए, 7 में से 4 गया तो 3 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि आपको कितना बचा है, इसके बीच में जो है ना अभी 23 गो संख्या है। कितना संख्या बाबू 23 गो है। अब इसको 23 से गुना कर लीजिए, फिर 2 से भागा कर दीजिए। फिर से समझिएगा थोड़ा सा इसको, क्या किए हैं, जिससे स्टार्ट हो रहा था वो दिए हैं, जिस पे ख़त्म हो रहा था वो दिए हैं, दोनों जोड़ में, फिर गुना का चिन्ह दिए, उसके बाद जितना संख्या था इसके बीच में वो संख्या दिए और 2 से भागा लगा दिए। चलिए इसको भागा करते हैं। आप 75 और 97 को जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 7 16, 16 17 के 7 हासिल 1, 172/2 गुना 23, यही है ना। अब इसको हल कीजिए ना, हल इसको करेंगे तो 2 8 16, 2 6 के 12, यानी कि 86 गुना 23 करना है ना, 86 गुना 23 करना है। तो कर देंगे क्या है, तो 36 के 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 8 तिया 24 और 6 दूना 12, 24 और 12 को जोड़िएगा तो 36 होता है। 36 में फिर 18 वाला 1 हासिल, 36 1 37 के 7 हासिल, कितना बचेगा 3 ना। फिर ये 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना 16, 16 में फिर कितना जोड़ेंगे 3, 16 3 कितना हुआ 19। देखिए 1900 कितना आया है 78, 1978 आपका जो है ये आंसर आ गया। यानी ये सब कुछ यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे ना तो 1978 पूर जाएगा आपको। अब यहाँ पे
आप ये बोल सकते हैं हमको, सर जी आप मान के चलिए जो ये वाला तरीका हम भूल गए, हमको फॉर्मूले याद है, हम जो है इसको भूल गए, हमको फॉर्मूले याद है, तो ज़रा हमको इतना तो बता दीजिए ना, तो क्या ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा? वो n × n+1 जो मतलब अभी आप बताए हैं तो उसके अनुसार ये नहीं बनेगा? तो बाबू बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखिए आपको जो है 75 से 97 का योग पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे जानते हैं, 1 से लेकर 97 तक का पहले योग निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 74 तक का योग निकाल लेंगे, तो उसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए इसको भी करके देख लेते बाबू, थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लीजिएगा ना तो फिर आगे आने वाले समय में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप टाइम दे के इस चीज़ को आप सीख लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल आप जब हम करके भी दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा जो ना ये काम होता है ऐसे, ना उसे हम बोल देंगे तो आपके मन में भी रहेगा जो मतलब ये होता है कि नहीं होता है, फिर कभी बनाने की कोशिश आप कीजिएगा उसको, तो फिर आप ही मतलब कंफ्यूज कर जाइएगा उसमें और बोलिएगा आप कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए उस बात को छोड़िए, अब इसमें जो है क्या करेंगे बाबू, 1 से लेके पहले 97 तक का योग निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बाप को बताए थे 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे 6 एगो 7 ले लीजिए, चलिए 7 तक ले लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करेंगे, 4 से लेके 7 तक का योग पूछ रहा है, 4 से लेके 7 तक का योग पूछ रहा है, तो आपको क्या बोले हैं, जो 1 से लेके पहले 7 तक जोड़ लीजिए, 1 से लेके 7 तक जोड़ लीजिए, फिर 1 से लेके 3 तक जोड़ के उसमें से घटा देंगे तो फिर ये वाला बीच का जोड़ हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो चीज़ देखिए, जैसे इसको सबको जोड़िए तो एक बार 6 4 10 हुआ, 7 3 10 हुआ, उसके बाद फिर 5 2 7 1 8, यानी कि कितना हो गया, 10 10 20 8 28, सबको जोड़े तो 28, फिर इसको जोड़ लीजिए यहाँ से, 3 2 5 5 1 6, यानी 28 में से 6 गया तो कितना हुआ बाबू, 22। अब देखिए ये संख्या को जोड़ेंगे ना तो 22 पूरेगा आपका। 6 4 कितना हुआ, 10, 7 5 12, 12 में 10 जोड़िएगा तो 22 होता है, यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया है, जो ऐसे काम करेंगे तो आपका जो है आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार बना लेते हैं। अब कहाँ था, 1 से लेकर 97 तक था ना, तो चलिए इसको भी बाबू 2 तरीका से बना सकते हैं, इसको भी 2 तरीका से, जैसे कि अभी आपको जो बताए थे नियम, जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मास्त्र है वो नियम आप किसी भी सवाल पर लगाइए, लग जाएगा वो, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मूला का जो है मेथड, ये पैटर्न आपको लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा, फिर आपको इस सवाल से बता देंगे इस तरीका से। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, n × n+1/2, यानी n कितना है 97, फिर 97 जोड़ 1 98 हुआ, और फिर बटे में 2, इतना आप निकाल लीजिएगा। फिर इसको घटाइएगा कितना से जानते हैं, 74 से, यानी कि 74 × 74 जोड़ 1 बटे में कितना 2, इसको निकाल के फिर इसको निकाल लीजिएगा और उसको घटा लीजिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा कितना, ये 1978 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा इसको किस प्रकार से कर सकते थे, दूसरा अभी ये तो आपको बताए हैं, दूसरा अभी ना आपको बताए हैं, क्या करेंगे, दूसरा वही नियम लगा दीजिएगा। शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू जैसे कि यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 97 पे, टोटल संख्या इसमें कितना जाएगा, तो 97 जाएगा और बट्टे में 2, ये कर लीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा। फिर देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, फिर इसमें जोड़ेंगे कितना, ख़त्म कितना पर हो जाएगा इसका 74 पे, फिर टोटल संख्या कितना 74, इसको 2 से भागा लगा दीजिएगा, तो दोनों मतलब वही रूप इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। इतना करेंगे तो मतलब टाइम भी, आपको भी टाइम नहीं है, हमको भी टाइम नहीं है। अब छोटा वाला लेके आपको बता दिए है ना, छोटा वाला लेके बता दिए हम, जैसा कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो ये सब में काहे मथा लगाइएगा, यहीं से हम डायरेक्ट नहीं कर लेंगे, इसको यहीं से हम डायरेक्ट कर लेंगे, बस इतना माथा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो तरीका आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन किसको ज़्यादा यूज कीजिएगा ये आप ही ना जानिएगा। चलिए इसमें बाबू 1 नंबर का बन गया, 5 नंबर का भी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको यही ना है, यही वाला है ना 6 नंबर का, अभी इसी को ना बना रहे थे, इसी का ना 1978 आंसर आया है। चलिए ये भी आपका बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बाबू, क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब 2 नंबर का सवाल देखिए, तो 2 नंबर का सवाल कर रहा है बाबू, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा। लेकिन यहीं पे आपको जो है
या तो प्रथम दे सकता है, यहाँ पर आपको लगातार भी दे सकता है, जो लगातार 25 सम संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। या तो यहाँ पे दूसरा टाइप का सवाल आपको ये है, जो लगातार 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। बाबू दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों के लिए जो है फॉर्मूला आपको अलग अलग है, तो आप जो है इसमें भी भूल जाइएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला के द्वारा बनाते हैं, उसके बाद जो है फिर ये वाला मेथड आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होता है बाबू, इसका n इंटू एन प्लस 1, इसका जो है फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब n मतलब क्या, तो 25 से है ना। अब सबसे पहले ये चीज़ को समझ लीजिए, दोनों सवाल का मतलब क्या होता है। ये जो बोल रहा है प्रथम या तो लगातार 25 सम संख्याओं का और लगातार 20 तक की सम संख्याओं का, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। एक बार अगर इसको हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे इसको गिनिए, 1 2 3 4 5, क्या हुआ, 1 2 3 4 5। तो इसको हम इस प्रकार से पहले बोलेंगे, जो लगातार इसको देखिए, लगातार 10 तक की सम संख्या लीजिए, 10 तक की सम संख्याओं का योग। तो लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योग इस प्रकार से, ये ऐसे जब सवाल है तो इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर इसी में सवाल आपको ये कर दे, तो लगातार 10 प्राकृत मतलब सम संख्याओं का योग, तो ये सवाल ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अभी पता है इस अनुसार से ये सवाल क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5 वो है ना, ये इस अनुसार से सवाल कहलाएगा लगातार 5 सम संख्याओं का योग, ठीक है। लगातार 5 सम संख्याओं का योग इस प्रकार से कहलाएगा, या तो इसी सवाल को ऐसे बोलेंगे, जो लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उम्मीद करता हूँ जी इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए उसे सवाल अभी करेंगे तो उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे बाबू आपको यहाँ पे सवाल ये है, जो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़, ऐसे करके 25 गो लेना है। क्या गो लेना है, ऐसे करके आपको 25 गो लेना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप बैठा लीजिए, तो 25 और 25 जोड़ 1 कितना होगा, 26, यानी कि 25 गुना फिर 26 करना है हमको। कितना करना है, 25 गुना 26 करना है। तो इसको गुना कर लीजिए ना, ये 25 जो है बाबू, 25 को 25 जोड़ 1 लिख सकते हैं, 26 हुआ। और 25 को फिर 25, जैसे देखिए ना यहाँ पे 25 गुना 25 जोड़ 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। फिर 25 को 25 से गुना कर लेंगे तो 625 हो जाएगा। फिर 25 को 1 से गुना कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 650 हो जाएगा। चलिए इस आंसर को जो है हम बगल में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला से जब बनाए हैं तो आपको इतना 650 आंसर आया है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब मान के चलिए बाबू आप फॉर्मूला भूल गए, आप फॉर्मूला को क्या किए हैं, भूल गए हैं। जो मतलब ये जो प्रथम या तो लगातार 25 सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 होता है। अब उस समय क्या कीजिएगा आप, तो आपका तो सवाल मतलब नहीं बनेगा ना बाबू, बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, तो बाबू 25 जब लगातार या तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो लगातार 25 सम संख्या कितना होगा, 50 होगा ना उसका लास्ट वाला। अरे बाबू जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 करके जाइएगा 25 तक, तो कितना 50 पे नहीं खत्म होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, 2 करके गैप है ना, तो 25 जब जा रहा है ये, तो 50 तक जाएगा। तो इस प्रकार से जाएगा ना, फिर आप उसी मेथड का उपयोग कर लीजिए, उसी मेथड का आप जो है उपयोग कर लीजिए ना। कौन सा मेथड जानते हैं, आपको बताए थे ना, जो शुरू वाला जोड़ लास्ट वाला, ठीक है। फिर गुना में क्या गो है, वो क्या गो है, तो पहले ये बताइए दिया है, वो 25 गो है। क्या गो है, 25 गो है। फिर बट्टे में कितना, 2, तो यानी कि 50 में 2 जोड़िएगा तो 52। कितना होगा बाबू, 52 गुना फिर 25, फिर यहाँ पे 2 से भागा लगाइएगा तो इसको कितना होगा, 26 गुना 52 होता है, 26 गुना 25। अब देखिए 26 गुना 25 किए थे ना अभी, तो 650 से ना आया था। फिर आपका इस प्रकार से भी आंसर आ गया है, इस प्रकार से भी आंसर आ गया है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, इसको और एक तरीका से हम बना सकते हैं। कौन सा जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के n इंटू एन प्लस 1/2, वो भी फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। आप बोलिएगा सर जी आप सठिया गए हैं, जरूर सठिया गए हैं। ये सम संख्या वाला, ये प्राकृतिक संख्या वाला फॉर्मूला कभी लगेगा, सम संख्या में लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, ठीक है। अब तो आपको ये पता चल गया है ना, जो सीरीज इस प्रकार से बढ़ रही है, आपको पता चला ना भी, जो सीरीज जो है इस प्रकार से अभी बढ़ रही है। तो अब देखिए बाबू, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा,
दो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बाबू, देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 ऐसे ऐसे करके कितना 25 है ना, कॉमन लेने के लिए आप जानते होंगे ना 25 है ना। तो बाबू फिर देखिए तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, वही प्राकृतिक संख्या का जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है। फिर देखिए 2 गुना फिर n इंटू एन प्लस 1, तो n क्या गो है 25 गो, फिर 25 जोड़ 1 26 हुआ, फिर बट्टे में 2, और ये 2 2 जो है कट गया। इसी प्रकार से जो है आपको जो फॉर्मूला दिया है n इंटू एन प्लस 1, तो ये 2 2 जो कट ही जाता है तो पहले ही आपको हटा दिया है, ये 2 को जो है पहले ही हटा दिया है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया है क्या n, फिर इसका n प्लस 1, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला घुसा दिया है, दे दिया है। तो इस बात को मेरे ख्याल से आप जो है समझ गए होंगे। और देख रहे हैं एक सवाल को कितने तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो वीडियो के बाद फिर से देख लीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ये भी तो समझ गए ना हम लोग, जो मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है n इंटू एन प्लस 1/2, अब इसमें भी हम लगा सकते हैं, ये बात को आप समझ गए। और आपको वो जो भुकभुकिया नियम दिए हैं, जो शुरू वाला जोड़ मतलब लास्ट वाला, और उसके बाद गुना क्या वो है उतना बट्टे में 2, वो लगा दीजिएगा तो बन जाएगा आपको। चलिए आपका जो है कौन सा सवाल बन गया बाबू, इसमें ये प्रथम 25 वाला जो है आपको बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, किधर गया, ये 4 नंबर का सवाल को देखते हैं। जो 4 नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है इसमें बोल रहा बाबू लगातार 20 तक की सम संख्या, 20 तक लगातार 20 तक की सम संख्या पूछ रहा है, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे 20 तक लेंगे। उसमें जो बोला 25 सम संख्या, तो उसमें 50 तक लिया था, 25 गो सम संख्या पुराया था, लेकिन इसमें 20 तक के बोल रहा है, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे 20 तक लेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला के मेथड से बनाए हम इसको, अगर फॉर्मूला के मेथड से बनाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x इंटू एक्स प्लस 1। अब बोलिएगा ये x और n में क्या फर्क है, ये x क्या कौन सा चीज़ है पता है, ये x बाबू आपको है n/2, ये x क्या चीज़ है n/2 है, यानी कि जब इसको कीजिएगा तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ ऐसे ऐसे करके आप 20 तक जाइएगा। कितना तक जाइएगा, ऐसे ऐसे करके आप 20 तक जाइएगा। तो बाबू 20 तक में आपका कितना टर्म होगा, ये 20 तक में टर्म कितना होगा, तो ये 2 से पहले कितना 2 2 करके बढ़ रहा है ना, तो 2 से पहले आपको 0 होगा, यानी कि ये 20 में से फिर 0 को घटा लेंगे, तो 0 घटाएंगे तो 20 होगा। फिर गैप कितना का है 2 का ना, 2 से काटिएगा तो कितना होगा 10 गो ना टर्म होगा, उसमें 10 गो ना टर्म होगा। तो डायरेक्ट हम भागा लगा देंगे, अगर n मतलब इसमें 20 में लगा देंगे तो आपको डायरेक्ट जो है 10 निकल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे क्या हुआ, x की क्या चीज़ है n/2 किए तो कितना हुआ 10, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए 10 इंटू 10 जोड़ 1 11, यानी कि 10 गुना 11 कितना हुआ आपका 110। इस प्रकार से आपका 110 आ गया, ठीक है। फार्मूला लगाए हैं तब, फार्मूला लगाए हैं तो कितना हुआ बाबू 110 हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लगातार 20 तक की बोल रहा है, तो हमको ये समझ में आनी चाहिए, जब लगातार 20 तक का बोल रहा है तो जैसे 2 से स्टार्ट हो रही होगी, 2 से स्टार्ट हो रही होगी और वो 20 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है, ये हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पे हम क्या बताए थे उसको, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसके बाद जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इतना कर दिए। फिर उसके बीच में कितना टर्म है, तो इसके बीच में कितना टर्म है, अभी टर्म निकाल के आपको बताए थे ना, जिसके बीच में 10 गो टर्म है। फिर आप 2 से भागा लगा दीजिएगा, तो 20 2 कितना होगा 22, फिर 2 से 10 को काट लीजिएगा तो 5, फिर 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। देखिए आपका इसको जो है उस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए ये 2 प्रकार से हुआ अभी, एक तो इसका फॉर्मूला जो अपना फॉर्मूला था उसके अनुसार बनाए हैं, उसके बाद जो आपको ब्रह्मास्त्र वाला नियम है उस तरीक़ा से आपको बताए हैं। उसके बाद तीसरा रूप इसका देखिए, तीसरा जो है ये प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्या के योग वाला, देखिए उसको भी अप्लाई करके आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता चला यहाँ पे लगातार 20 तक बोल रहा है, यानी कि 2 से स्टार्ट हुआ होगा, 2 से स्टार्ट हुआ होगा 20 तक गया होगा। फिर इसमें से 2 जो है कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर 1 जोड़ 2 जोड़ ऐसे करके जाएगा ना। फिर ऐसे करके जब जाएगा तो बाबू फिर से आपको वही फॉर्मूला न लग गया, कौन सा n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 लग गया ना। अगर ये नहीं लगाना है तो वही लगा दीजिए ना, n इंटू एन प्लस 1/2, तो फिर आपको ये 2 जो मतलब फिर कट ही जाएगा ना। जब नीचे वाला 2 है और ये ऊपर में जो 2 कॉमन लिए हैं वो तो कट ही जाएगा, फिर आपको वो भी बन गया।
आपको जो है एक सवाल बनाने के लिए कितना सारा तरीका मिल रहा है वो चीज़ देखिए, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे आपको तो बन गया होगा। और यहाँ पे जानते हैं अभी समय संख्या सबका ले रहे हैं, विषम संख्या का भी ऐसे बनेगा, लेकिन इसका जो है वीडियो अलग आएगी आप लोग को, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को चाहिए विषम संख्या के लिए, वैसे आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, तो सारा का सारा सवाल जो आपको बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए 7 नंबर का सवाल क्या है, 28 जोड़ 30 जोड़ 32 जोड़ 60, मतलब 60 तक गया है, इतना तक ये जो संख्या है गया हुआ है। अब देखिए बाबू यहाँ पे तो कोई फॉर्मूले ने काम करेगा, फॉर्मूला कोनो काम करेगा यहाँ पे नहीं न करेगा, लेकिन वही ट्रेडिशनल मेथड जो फॉर्मूला वाला, मतलब 60 तक का पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद इससे 26 तक का निकाल लीजिएगा, फिर उसको घटा लीजिएगा, तो उस तरीक़ा से भी बनेगा। लेकिन वो सब हम काहे ला प्रयोग करेंगे, वो काहे ला प्रयोग करेंगे, इसका डायरेक्ट हम ना कर देंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे जानते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 28 है, शुरू वाला क्या है 28, लास्ट वाला क्या है 60, उसके बाद गुना में क्या जाता है बाबू, गुना में जितना टर्म है। अब यहाँ से पता हमको कैसे चलेगा जो इसके बीच में कितना गो है, ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा इसके बीच में कितना गो टर्म है। तो अभी आपको बताया है ना, जैसे देखिए बाबू यहाँ से 28 से पहले क्या आया होगा, जैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का गैप जा रहा है, 28 से पहले 26 आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 60 तक है, कितना तक है 60 तक है। अगर हम 60 में से 26 को घटा ले, 60 में से 26 को घटा ले कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे आपको 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 34। लेकिन 34 को तो संख्या न है, यहाँ पे 34 को संख्या नहीं न है, और इससे पहले भी 26 को संख्या नहीं न है, कहे बोलिएगा ना कहे नहीं है बाबू, 2 करके गैप करके ले रहा है ना, 2 के गैप करके ले रहा है ना, यानी जब इसके बीच में 34 बता रहा है आपको, तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो आपको जो है इसके बीच में 17 गो संख्या है। क्या वो संख्या है इसके बीच में, इसके बीच में 17 गो संख्या है। तो गुना किससे कीजिएगा 17 से ना, फिर बट्टे में आप 2 कर दीजिएगा, बट्टे में क्या करना है आपको 2 कर दीजिएगा। फिर 28 और 60 को जोड़िएगा तो कितना होगा 60 20 80 8 88 गुना 17 अब बट्टा में 2। अब इसको काट लीजिए 2 44। अब 44 को 17 से गुना करना है, इसको गुना करना है ना, तो 17 51 17 चौके 68, 17 चौके 68, फिर 17 चौके 68, 8 8 6 14, 14 4 हासिल 1 6 1 7, यानी कि जोड़िएगा तो 748 होगा, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा सा एक सवाल और कर देते हैं। जब यहाँ तक आप आ गए हैं देखते देखते, तो ज़रूर है जो आप मतलब क्लास के साथ एंजॉय ले रहे होंगे और कुछ सीखना आप ज़रूर चाह रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको निराश मैं नहीं करूँगा, वैसे बताने का मेरा मूड नहीं था इस वीडियो में, लेकिन आपको बता देते हैं उस चीज़ को। जैसे कि अब बोलिएगा जो मतलब लागू होगा सब सवाल में कि नहीं होगा। जैसे कोई सवाल ले लीजिए बाबू, जैसे यहाँ 15 ले लेते हैं, 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ ऐसे ऐसे करके आपको कितना तक जा रहा है, ये मान के चलिए 80 तक जा रहा है, ठीक है। आप बोलेगा इसको जो है जोड़ो, इसको जो है जोड़ के बताओ कितना है। तो बाबू आप जो है इसमें तो कोनो फॉर्मूले का मतलब उपचाप नहीं देख रहे हैं, दिख रहा है आपको जो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे। कॉमन भी अभी नहीं ले सकते हैं आप जो है इसमें भी कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो कॉमन उससे 5 का आएगा, लेकिन मतलब अलगे हो जाएगा वो 3 जोड़ मतलब 4 जोड़, वो शुरू से नहीं ना हुआ जो वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा n × n + 1/2। तो चलिए अभी आपको हम क्या बताए थे बाबू, ये सब इस टाइप में जो सवाल आती है ना, तो उसको हम क्या करेंगे पता है। तो आपको बताए थे ना भाई 15 जिससे स्टार्ट हो रहा है, तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म किस पे हो रहा है 80 पे, ठीक है। अब गुना, अब कितना टर्म है इसमें, अब ये टर्म को निकालना है ना, हमको क्या करना है, ये टर्म को निकालना है। तो टर्म को कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें किधर गया ये 15, ये 15 से पहले कौन सा संख्या होगा बाबू, 15 से पहले कौन सा होगा 10 न होगा। कैसे होगा जानते हैं, ये देखिए ना 5 5 करके बढ़ रहा है, तो कम भी कीजिएगा तो 5 ना कम कीजिएगा, यानी कि 10। कितना हुआ 10, लेकिन है यहाँ पे कितना 80 गो है, कितना इससे पहले 10 है कितना 80 गो, यानी इसके बीच में कितना संख्या, इसके बीच में कितना संख्या, तो 80 में से 10 को घटा लेंगे तो 70 संख्या, इसके बीच में कितना संख्या 70 संख्या, लेकिन 70 तो है नहीं, ये तो 5 5 करके गैप है ना 5 5 करके। तो 70 में क्या करेंगे हम 5 से भागा लगा देंगे तो 14 हो जाएगा ना। ये 14 को फिर यहाँ से हम गुना कर लेंगे, यहाँ से हमको ये पता चल गया जो इसके बीच में 14 गो संख्या है। कितना संख्या है इसके बीच में 14 गो संख्या है। फिर वही काम करेंगे जो 2 से भागा लगा देंगे, क्या करेंगे 2 से भागा लगा देंगे। तो फिर कीजिए ना
तो 80 और 15 को जोड़िएगा तो 80 10 90 5 95, फिर गुना 2 से काट लीजिए डायरेक्ट, 2 7 14 7, तो इसको फिर गुना कर लीजिएगा तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 9 7 63, 63 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 66 न होगा, यानी कि 665 जो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मतलब अभी तक जितना भी क्लास आप किए हैं, जितना भी कुछ किए हैं, तो सारा का सारा जो है डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और ये वाला तरीका आप कोई भी सवाल में लगा दीजिएगा, इस टाइप के सवाल में आपका 100% सवाल वो बनेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ये टर्म निकालने के लिए जो किस प्रकार, शायद मेरे ख्याल से आप कन्फ्यूज कर गए होंगे यहाँ पे, तो इसको जो है बार बार एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये जो मतलब ये चीज़ को जो आपका पकड़ बन जाएगा। तो बार बार आपको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है किसी भी चीज़ पे पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे अभी जो है आपको सब समय संख्या लेके बताए थे, सब जो है समय संख्या लेके बताए थे, और उसका जो फॉर्मूला से वो कैसे बनेगा उसको भी बताए थे। अब आगे की जो क्लास आप लोग के आएगी वो आपको विषम संख्या के लिए आएगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, फिर इस प्रकार से भी देखेंगे जो किस प्रकार से वो बनेगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे क्लास के साथ आप एंजॉय लिए हैं तो क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। उसे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, रेगुलर आके आप क्लास किया कीजिए। धन्यवाद।